नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को चांदी से जुड़े संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जल्द धनवान बनने के लिए घर में चांदी की कौन सी वस्तु रखना चाहिए, चांदी की अगर हम चांद पहनते तो हमें कौन से फायदा मिलते हैं, हमें चांदी की कड़ा कब पहनना चाहिए, चांदी से जुड़े संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। यह कली काल है। अगर आपके पास धन है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपके मान सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते। और धन के अभाव में हम जितने भी कामना सोच करके रखे होते हैं वो कामना पूर्ण नहीं हो पाते। तो चांदी से हम कैसे जल्द धनवान बन सकते हैं, चांदी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, चांदी को सब धातुओं में सबसे ज्यादा शीतल एवं प्रभावशाली माना जाता है। अब सबसे ज्यादा शीतल एवं प्रभावशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि चांदी मां पार्वती के रज से उत्पन्न हुआ है। चांदी धातु माता पार्वती एवं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और चांदी जो है स्वयं मां पार्वती की ही स्वरूप है। चांदी की धातु पहनने से हमारे मन हमेशा शांत रहते हैं। जो लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को चांदी अवश्य धारण करना चाहिए। चांदी के बारे में कहा जाता है कि चांदी के टुकड़े पूरे जीवन काल में, अगर छोटे से चांदी के टुकड़े पूरे जीवन काल में अगर एक बार सच्चे मन से भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन या फिर सोमवार के दिन चढ़ा दिया जाए तो भगवान गणेश आजीवन साक्षात ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे व्यक्ति के बुद्धग्रह मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि है, सोचने समझने की जो क्षमता है, कंप्यूटर जैसा फास्टा हो जाते हैं। इसलिए पूरे जीवन काल में हो सके तो एक बार भगवान गणेश जी को चांदी के छोटे से टुकड़े जरूर चढ़ाना। सदैव आपके साथ रहेंगे, सदैव आपकी मदद करेंगे। चांदी के बारे में यह भी कहा जाता है, चांदी के छोटे से टुकड़े या फिर चांदी की कटोरी में गुनगुने गर्म दूध, ध्यान से सुनिए, चांदी के कटोरी में गुनगुने गर्म दूध 5 मिनट तक डुबा करके अगर रखा जाए और पिया जाए तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होता है। यह भी माना जाता है अगर एक कटोरी में दूध लिया जाए और इसमें छोटा सा चांदी के टुकड़े डाल दिया जाए, डुबा दिया जाए और इस प्रकार के अगर दूध को पिया जाए तो शरीर से समस्त प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, शरीर में वीर्य बढ़ता है एवं चेहरे में चमक आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करूंगा कि आप मेरे छोटे से समाज कल्याण चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे सपोर्ट जरूर करेंगे। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना होता तो हम इतने जानकारी आप सभी दर्शकों को फ्री में नहीं बताते। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस चैनल में हम अधिकतर जितने भी पैसे कमाते हैं, अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। हमारे जीवन, हमारे खुद का उद्देश्य है जनहित एवं जन कल्याण करना। देखिए, जो चांदी धातु है इसे बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति चांदी की अंगूठी पहनते हैं फिर चांदी धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जल तत्व संतुलित रहता है। जो लोग जैसे कि जल तत्व असंतुलित हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, बुखार आते हैं, ऐसे व्यक्ति को चांदी जरूर धारण करना चाहिए। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का काम करता है। शुक्र एवं बुध ग्रह चांदी की धातु पहनने के बाद शुभ फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चांदी हमेशा सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन ही खरीदना चाहिए और इसे धारण करना चाहिए। अगर दूसरे दिन खरीदते हैं तो ये लाभकारी नहीं होता, ये अनिष्ट प्रभावी दिखाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और चांदी के संबंधित जानकारी बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चांदी की कौन सी ऐसे वस्तु है, पात्र है, जिसे घर में रखने से मां लक्ष्मी साक्षात हमारे घर में आ जाती हैं, हम जल्द करोड़पति बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम जल्द धनवान बन जाते हैं, धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं और आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती। क्या चांदी का मिलना शुभ होता है बताइए गुरुजी करके आप में से अधिकतर लोगों ने पूछे थे। तो देखिए, चांदी और सोने ये दोनों का मिलना न शुभ होता है न अशुभ होता है। अगर आपको मिल जाए तो तत्काल इसे घर में तुरंत नहीं लाना चाहिए और ला भी लिए तो एक काम करना चाहिए। चांदी अगर आपको मिल गए हैं या फिर सोने मिल गए हैं तो किसी के धारण किए हुए सोने या चांदी को तुरंत अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसे सर्वप्रथम गोमूत्र में 2 से 4 घंटे के लिए डुबा करके रखना चाहिए, फिर गंगा जल में डुबा करके रखना चाहिए। इससे इनके अपवित्रता दूर होती है। चांदी मिलना और चांदी का गुमना भी अशुभ माना जाता है। अगर धन की परेशानी दूर करना चाहते हैं, पैसों की तंगी चल रही है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही, तो सोमवार की रात जब चंद्र उदय हो जाए तो उसके बाद या फिर बुधवार की रात चंद्र उदय हो जाए उसके बाद आपको अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक देना चाहिए। चांदी की कील जो है बहुत ही कीमती होता है। कीमती मतलब ये आपको पैसे में सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो प्रभाव है कीमती होता है। तो चांदी की कील छोटी छोटी अगर आप
अपने सोने वाले जो कहा जाए खाट है वहां पे अगर आप ठोक देते हैं चारों तरफ, तो ऐसा माना जाता है इससे धन लक्ष्मी अब से सिद्ध हो जाती है, अर्थात आपके जीवन में धन लक्ष्मी का भाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से जो चंद्र ग्रह है इनका कृपा प्राप्त होता है, बुध का कृपा प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति जल्द तेजी से धनवान बनते हैं। यह भी कहा जाता है, जो लाल किताब में लिखे एक उपाय बता रहा हूं, चांदी का चौकोर जो टुकड़ा है जेब में रखने से, घर की तिजोरी में रखने से, क्योंकि स्वयं ये लाल किताब में सलाह दी गई है, अगर कोई भी व्यक्ति ये रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में, व्यापार में जम करके तरक्की मिलता है। चांदी का जो चौकोरा टुकड़ा है जेब में रखते हैं तो बिल्कुल ही आपके जो किसी भी प्रकार के दोष रहते जीवन में वो समाप्त होते हैं, आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पे सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए या तो आप जो है चांदी की अंगूठी पहने या फिर चांदी के जो छोटे से टुकड़े हैं जेब में रखना शुरू कर दीजिए। यह भी माना जाता है जो चांदी होता है, ध्यान से सुनिए, आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं गुरुजी क्या हम चांदी की चैन पहन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही चांदी के चैन पहन सकते हैं। चांदी के चैन पहनते हैं तो चंद्र और शुक्र ये दोनों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जो चंद्र हैं ये हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करते हैं, जो शुक्र हैं क्योंकि शुक्र ग्रह के कारण ही हमारे जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति आते हैं। चांदी की चंद्रमा भी पहन सकते हैं। अधिकतर ऐसे देखा गया जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति चांदी के जो चंद्रमा है अगर पहनते हैं तो बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शुक्र सिद्ध हो जाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में सुख, समृद्धि, वैभव आने लगते हैं। तो चांदी की चंद्रमा जरूर पहनना चाहिए। इसके पहनने से हमारे शरीर में जल तत्व संतुलित रहते हैं। चांदी की कड़ा धारण करने के भी बहुत सारे फायदा होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बताया गया है जो चांदी की कड़ा है अगर कोई भी व्यक्ति पहनते तो माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से जातक की लाइफ में किसी भी प्रकार के जो है धन की हानि है या फिर किसी भी प्रकार के परेशानी है, मान हानि है, ये सब नहीं होती है, सारी चीजों को रोक लेते हैं। चांदी की छल्ला भी पहन सकते हैं। कनिष्ठा अंगुली में अगर जो चांदी की छल्ला पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। गले में भी आप चांदी के चैन पहनते हैं तो वाणी में शुद्धता आती है और आपके जो शरीर का संतुलन बिगड़ जाते हैं, जैसे कि बार बार बीमार पड़ रहे तो बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं। आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने के प्रयास करूंगा कि चांदी की ऐसी कौन सी धातु है, चांदी की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हमें अपने घर में रखना चाहिए, जिससे हम जल्द धनवान बने, हमारे जीवन में तरक्की आए, हमें खूब सारा तरक्की मिले, हम धन वैभव से परिपूर्ण बने। तो धर्मशास्त्र कहते हैं चांदी की जो बर्तन है ये हमें जरूर रखना चाहिए। चांदी की बर्तन जिस घर में होती हैं वहां सुख, वैभव एवं संपन्नता आती है। आपने देखा होगा पुराने समय जो लोग थे, जो प्राचीन समय के लोग थे, वो चांदी के कटोरी जरूर रखा करते थे, चांदी की बर्तन जरूर रखा करते थे और देवी देवताओं को हमेशा जो भोग लगाते हैं तो चांदी के अगर बर्तन में या फिर चांदी के बने हुए जो भी आप पात्र रखे उसमें भोग लगाते हैं तो उसे देवी देवता तत्काल स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में पीतल, तांबा और चांदी की ही बर्तन रखना चाहिए। आजकल प्लास्टिक रखना शोभा बन गए हैं, इससे देवी देवताओं की पूजा में हम प्रयोग नहीं कर सकते। केवल हम चांदी का प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का कर सकते हैं, लेकिन आजकल हम अधिकतर लोग क्या करते हैं स्टील का प्रयोग करने लगे। स्टील धातु कभी भी देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चांदी की कटोरी, अगर चांदी की कटोरी में गाय को दूध पिलाते हैं, अगर आपके घर में चांदी की कटोरी ले आते हैं और चांदी की कटोरी में गाय को दूध पिलाते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में फिर कभी दरिद्रता, ऐसे घर में दुख, ऐसे घर में तकलीफ नहीं आती। चांदी की हमने इसलिए बोले कि चांदी के कुछ न कुछ पात्र अपने घर में रखना जरूर शुरू कर दीजिए। दूसरे नंबर पे है चांदी की डिब्बी। जी हाँ, बुद्धिमान लोगों का ऐसा मानना है और ज्योतिषों का भी सलाह है कि चांदी की डिब्बी हमेशा घर में रखना चाहिए। इस पर पीले चावल के 9 दाने, 1 सुपारी एवं 2 कौड़ी, 1 रुपए का सिक्का, ये सब चांदी की डिब्बी में शुक्रवार के दिन जरूर रखना चाहिए और आपको अपने घर के उत्तर दिशा में से रखना चाहिए। फिर जो तिजोरी है उसमें रखना चाहिए। तो कभी भी आपके घर में धन खंगता नहीं, धन की कमी नहीं होता, घर में कला कलेश नहीं होता। चांदी की डिब्बी में तुलसी की जड़ रखने से भी आय के जो साधन है अर्थात जो धन आने का मार्ग होता है वो खुल जाता है। ध्यान रहे चांदी की डिब्बी कभी खाली आपको नहीं रखना, अर्थात धन इससे जा सकते हैं। छोटे छोटे बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारे प्रोग्रेस करने में, हमारे अध्यात्म उन्नति करने में आगे मदद करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मैं आप लोगों को 2-3 और इसके पात्र के बारे में बताऊंगा, अर्थात चांदी के रखे जाने वाले वस्तु के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आप घर में रखेंगे तो यकीनन माने आपकी फूटा किस्मत चमक जाएंगे, आप भी धनवान बनेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं चांदी का गिलास। धन संबंधी परेशानियों या शरीर का संतुलन बिगड़ गया हो तो चांदी की गिलास घर में अवश्य रखना चाहिए और चांदी की गिलास रख करके ही पानी पीना चाहिए। पानी पीने की ज्योतिष लोग सलाह भी देते हैं। चांदी की गिलास में रखा पानी पीने से इसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डाल करके या फिर चांदी
एक जो गिलास है उसमें थोड़ी सी आप दूध डालते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके अगर आप पीते हैं तो इससे आपके शरीर के जितने भी रोग हैं दूर हो जाते हैं। और ये माना जाता है जो चांदी की गिलास में रखा पानी है इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके पीने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होता है। चांदी की गिलास में दूध भरकर सिराहने के नीचे रखे, फिर सुबह बबुल वृक्ष के नीचे में डाल करके आते हैं यही दूध, तो अदृश्य शक्ति मदद करते हैं धन मार्ग प्राप्त करने में या फिर आपके हर कदम में मदद करते हैं। ये गुप्त प्रयोग किसी को बताना नहीं, जब भी आप ये प्रयोग करेंगे गुप्त आपको रखना है। आप में से अधिकतर लोगों ने देखे होंगे कई लोगों के घर में चांदी की नाग का जोड़ा होता है। आखिर ये क्यों होता है? तो देखिए जो चांदी की नाग का जोड़ा होता है इसे रखने से धन की हमारे घर में रक्षा होती है। बहुत से लोगों को भय रहता है कि उनके घर से धन की चोरी ना हो जाए या फिर बहुत से लोगों को पितृ दोष रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है जो चांदी की नाग का जोड़ा होता है इसे घर में रखने से पितृ दोष समाप्त होते हैं, वास्तु दोष समाप्त होते हैं। और ये हर मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए जिनके घर के वास्तु मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में स्वयं साक्षात लक्ष्मी वास करती हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में सुख शांति वैभव वास करती हैं। अंतिम नंबर पे है चांदी की कछुआ। जो चांदी की कछुआ होता है ये मनोकामना पूर्ति के लिए एवं धन की वृद्धि करने के लिए अवश्य रखना चाहिए। चांदी की कछुआ को स्वयं साक्षात लक्ष्मी का वास माना जाता है। चांदी की कछुआ जिस घर में होता है उस घर में शांति आती है, उस घर में शांति छा जाती है। अगर आपके घर में कला कलेश है, छोटे छोटे बातों पे आपके घर के लोग झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, परेशान हो गए, घर में भारी भारी लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चांदी की कछुआ अपने घर में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। हालांकि आप छोटे से चांदी के कछुए रखें लेकिन जरूर रखें। चांदी की कछुआ घर में रखने से व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति भी होता है। घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी की अध्यात्म उन्नति होने लगता है। आपने देखा होगा प्राचीन समय के जो छोटे बच्चे हैं उनको प्राचीन समय में जो हमारे बुजुर्ग थे, प्राचीन समय के जो लोग थे, छोटे बच्चे को चांदी की चांद पहनाया जाता था। चांदी की चांद पहनाने से नजर दोष नहीं लगते। बड़े लोग भी इसे पहन सकते हैं। जी हाँ, जो लोग नजर दोष से बचना चाहते हैं, जो कि क्या होता है बहुत से लोगों को ऐसे हैं जिनके बहुत ही कम ऊर्जा रहती है, शरीर में बहुत ही कम ऊर्जा रहती है, जल्दी से नजर दोष लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चांदी की चांद अवश्य धारण करना चाहिए। चांदी की चांद अगर आप अपने घर में रखें तो इससे भी हमारे जो है प्रोग्रेस होते हैं, हमारे घर में धन दौलत सुख संपत्ति का वास होता है। अगर आप चांदी की जो चांद है धारण करते हैं तो फिर नजर दोष थे या फिर जीवन में चेहरे सारे दोष हैं इससे आप बचते हैं और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होते हैं। आपके मन शीतल रहते हैं, शांत रहते हैं, बार बार गुस्सा आना बंद होते हैं। आशा करता हूं कि चांदी के बारे में जितने भी संपूर्ण जानकारी बताए हूं ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखे तो लिख देना, जय श्री राम।